आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज संविधान दिवस है। प्रदेश के जिले में होंगे कई कार्यक्रम। संविधान की प्रस्तावना का किया जाएगा वाचन। आगर, शाजापुर और नीमच में सौर ऊर्जा पार्क के लिए भूमि पूजन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, सिंचाई के लिए बिजली उत्पादन की कुसुम योजना अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय। और ओडिशा में चल रही जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने कनाडा को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वह कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने अपने स्थानों से राष्ट्रपति कोविंद द्वारा संविधान दिवस की प्रस्तावना पढ़े जाने में शामिल हों। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं और विद्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाजापुर में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच के सौर ऊर्जा पार्क के लिए भूमि पूजन किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में सौर ऊर्जा के माध्यम से साफ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने पर तेज गति से कार्य हो रहा है। 1,500 मेगावाट की इन सौर परियोजनाओं में आगर जिले में 550 मेगावाट की 2 यूनिट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की 3 यूनिट और नीमच जिले में 500 मेगावाट की क्षमता की 3 यूनिट स्थापित की जाएंगी। परियोजनाओं से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में जन जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जाने वाले ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 5,300 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कुसुम योजना में सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। किसान के खेत में ही सिंचाई के लिए 2 मेगावाट तक उत्पादन का मध्य प्रदेश का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। इसे अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए। यह बात केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कल प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता अनुसार कृषि फीडर काफी हद तक निर्मित कर दिए गए हैं। इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने किसानों और पंचायतों द्वारा खेतों पर कुसुम योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन के कार्य को गति दी जाएगी। इससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी।
प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हुआ है। ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दिया जा रहा है। यहां बिजली का प्रबंधन भी अच्छा है। इस बैठक में राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस सहित केंद्र और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वह इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से संभावित विषयों पर सुझाव चाहते हैं। उन्होंने MyGov नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। इनमें से कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1 अरब 20 करोड़ 17 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 74 लाख 49 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। ओडिशा के भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में कल भारत ने पहली जीत दर्ज की। कलिंगा स्टेडियम में भारतीय टीम ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में कनाडा को एक तरफा मुकाबले में 13-1 से पराजित किया। भारत के लिए ड्रैग फ्लिकर संजय ने हैट्रिक लगाई। उन्होंने पिछले मैच में भी हैट्रिक लगाई। संजय के अलावा अरिजीत हुंडाल ने भी हैट्रिक लगाई। उत्तम सिंह और शारदानंद तिवारी ने 2-2 गोल किए, जबकि कप्तान विवेक सागर प्रसाद, मनिंदर सिंह और अभिषेक लाकरा ने 1-1 गोल किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में 4 और दूसरे हाफ में 9 गोल किए। कनाडा के लिए क्रिस्टोफर टार्डिफ ने एकमात्र गोल किया। पूल बी के एक अन्य मैच में फ्रांस में पोलैंड को 7-1 से हराया। अन्य मुकाबले में अर्जेंटीना ने मिस्र को 15-0 से, नीदरलैंड्स ने कोरिया को 12-5 से और स्पेन ने अमेरिका को 17-0 से हराया। पूल बी में फ्रांस 2 जीत के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारत दूसरे स्थान पर है। उसे अपने पहले मैच में फ्रांस से 4-5 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 258 रनों की अपनी पहली पारी का खेल से आगे खेलना जारी रखेगा। श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर मैदान में थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आउट हुए। भारतीय टीम रात्रि भोजन तक 1 विकेट पर 82 रन बना चुकी थी। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई। दूसरे सत्र में गिल 52 रन बनाकर आउट हो गए। पुजारा ने 26 और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 35 रन जोड़े। तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने अपने गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किए रखा। न्यूजीलैंड ने 3 विकेट लिए, जबकि टिम साउथी ने 1 विकेट लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिवनी जिले के ग्राम बगराज के पास कल हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।